नमस्कार सिपाही राम सिंह, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि ये जिला जोधपुर है और इस समय मैं जिला जोधपुर कोतवाली में तैनात हूँ और कल ही मेरा ट्रांसफर का कागज आ गया। अब हमें जिला उदयपुर और थाना भेमरिया के लिए भेजा जा रहा है और तुम तो ये जानते नहीं हो कि किस परिश्रम से ड्यूटी मुझे मिली है। जब मैं 12 साल का था और मेरी बहन एक है नीतू और वो 8 साल की थी और उस समय मैं पढ़ाई कर रहा था 10वीं क्लास में और मेरे माँ का तबीयत खराब हुआ और मेरी माँ हमें और मेरी बहन को छोड़कर चली गई और पिताजी ने बड़े परिश्रम से मुझे पढ़ाया लिखाया और उस समय मेरे पिता की भी तबीयत कुछ खराब चल रही थी और हमने पुलिस इंस्पेक्टर का वारंट भर दिया और आप लोगों के आशीर्वाद से, हमारे माता पिता के आशीर्वाद से वो लेटर कार्ड भी मुझे आ गया और एक ड्यूटी भी मिल गई। लेकिन राम सिंह सिपाही, इस समय मेरी बहन नीतू को बुलाया जाए क्योंकि यहीं पर किसी कॉलेज में उसका एडमिशन करा दिया जाए और यहीं पर वो पढ़ाई करेगी और मैं ड्यूटी करूंगा। जी सर, अगर आपका जैसे हुक्म सर। जी बुलाओ। ठीक है सर, आप तशरीफ रखें। चौकीदार बोलने की तुम्हें तभी से जय हिंद जय भारत। जय हिंद हम कही जय हिंदू साहब। जय हिंद जय भारत। जय हिंद जय भारत। हाँ, साहब बतावा। ये साहब ड्यूटी लगाएंगे। चौकीदार, अबे तुम्हें मालूम नहीं होगा, मालूम पड़ता है नए नए इस थाने में हो। हाँ साहब, मैं कोई नवाई। और जाओ मेरी बहन नीतू सिंह को बुला के लाओ। साहब क्या बैठा था? जाओ। और बहन नीतू, जी भैया। बहन तुम्हें मैं इसलिए बुलाया, अब यहीं पर किसी कॉलेज में तुम्हारा एडमिशन करवा दूं और वहीं पर तू पढ़ाई करेगी बहन और मैं यहाँ पर ड्यूटी करूँगा भेमरिया थाने में। बस इसीलिए मैं बुलाया हूँ। अच्छा भैया। जाओ अपनी तैयारी करो अपने कॉलेज की। जाओ, खुश रहो। देखिए सिपाही राम सिंह, ड्यूटी पर तैनात रहना, बहुत अच्छा है किसी प्रकार की शिकायत नहीं मिलनी चाहिए। साहब, ये देखिए चौकीदार साहब को, चौकीदार को देखिए। क्या है? ये सरकारी लठ है। हाँ, सरकारी लट है। और सरकारी लठ तो हाथ में है, लेकिन तेरा साफा कहाँ है? ये सर पर बांधा जाता है।
क्यों बे चौकीदार के बच्चे, ये साफा है सरकारी कि तेरी बीवी का पेटीकोट है? साहेब हम औंघान रहे और वही खटियुआ पर हम साफा धरे रहे। मेहरुआ हरामजादिन नहा जात रहा बोले हम कहे लाठी ले आओ। उस सेवा धाई के लठिया ले आई साहब, लाठी लीन साफा देखा साल एक भाग गए। ठीक है चौकीदार, लेकिन आज के बाद ऐसी कोई गलती नहीं करना। जाओ सिपाही राम सिंह, चलो। देश के नौजवानों सिपाही बनो, देश के नौजवानों सिपाही बनो, खून अपना बहा दो वतन के लिए। देश के नौजवानों सिपाही बनो, देश के नौजवानों सिपाही बनो, खून अपना बहा दो वतन के लिए। देश के नौजवानों सिपाही बनो और खून अपना बहा दो वतन के लिए। और तुम हो माली, तुम्हारा है प्यारा चमन, तुम हो माली, तुम्हारा है प्यारा चमन, खून अपना बहा दो वतन के लिए। आज तक मैंने रियाया पे हाथ नहीं उठाया, लेकिन आज अफसोस की बात मेरे हाथ से बलवंत मुखिया मारा। बड़े भैया क्या बात है? इतनी तेज गर्मी भी नहीं है और फिर भी बड़े भैया आपकी हालात देखकर मेरे दिल को कुछ सब्र नहीं हो रहा। बदन ये पसीने से तर हो रहा। ऐसी कौन सी बात हो गई कि आप तरबदर पसीने से डूबे हुए? ना सुनो, हाँ सुनो, मेरा हुक्म नागेश, मेरा हुक्म नागेश और जल्दी
बजाओ और इंस्पेक्टर लोहा को जाकर के मैंने जमकर के उसकी पिटाई, मैंने जमकर के उसकी पिटाई, नहीं होगा कुछ दिल में चमकाना। नागेश प्रताप आज तक ये हाथ किसी के ऊपर नहीं उठा, लेकिन क्रोध में आकर, आवेश में आकर मैंने बलवंत मुखिया को मार दिया। कहीं नहीं वो बेहोश हो चुका है, कहीं ऐसा न हो कोई दुर्घटना घट जाए तो मेरा क्या होगा। अरे भैया आप बेफिक्र हैं, इंस्पेक्टर लोहा आपके जिगरी दोस्त और पुराने मित्र हैं। मैं अभी थाने जाकर उन्हें बाइज्जत यहाँ बुला कर लाऊं। चौनाथ सिंह, अगर लोहा सिंह आता है तो हम उससे समझौता करने के लिए तैयार हैं। उसको समझाएंगे कि मेरे खिलाफ कोई FIR ना लिखी जाए। ठीक है, मेरे आने का इंतजार करें। कहिए जमींदार राणा जी, किस लिए आपने इंस्पेक्टर लोहा सिंह को याद किया? मैंने तुम्हें किस लिए याद किया है? जी जमींदार साहब, मेरी बात ध्यान से सुनो। और आपके चेहरे पर उदासी और खामोशी नजर आ रही है। बात मेरी सुनो ध्यान से इस घड़ी, मुखिया तो आज है हाथ से पिट गया। कोई कानूनी हो कार्रवाई अगर मुझको हर तौर से लेना लोहा बचा। बूढ़े पे हाथ उठाना मुलाजिम न था, बूढ़े पर हाथ। और लाजिम था, खैर जो कुछ हुआ इसकी फिक्र ही ना करो। अब कदम ऐसा राणा जी उठाना नहीं, वरना तुम उम्र भर ये पछताओगे। देखिए जमींदार साहब, अगर वो बुढ़ा मर जाता तो आप 302 के मुल्जिम हो जाते। कानून को अपने हाथ में नहीं लेना चाहिए। यानी कि बुढ़ा जीवित है? जीवित है। मुखिया जिंदा है। नाथ सिंह, खड़े खड़े मुखिया देख रहे हो, जाओ लोहा सिंह के लिए चाय और नाश्ते का प्रबंध करो। आप और इंस्पेक्टर साहब बात करें, हम तत्काल चाय नाश्ता की व्यवस्था करते हैं। बूढ़े बाप को तो किया मेरे
को मुंह संभाल कर बात कर और काबू में रखो, वरना एक ही हाथ से ठंडा कर दूं। और मेरे सामने तुम दोनों जो करोगे तकरार, और मेरे सामने तुम दोनों और करोगे जो तकरार, और तुम दोनों को मैं अभी दूल्हा कभी मेरा देख कर इसको कौन देख कर इसका खून बढ़ गया इस कदर जो है बागपन। आज दिन में ही सोच कर आया हूं कि मैं इसको करूंगा। झांक कर देख अपने गिरेबान में, झांक कर देख अपने गिरेबान में, खाने को दाने दाने मोहताज है। तेरी उछल कूद सारी भुला दूं अभी तेरा बदनाम। आज जिंदा तुझे मैं करूंगा अदा, मार कर दिल में सोचा यही आज हूँ, जाऊंगा तुझको यहाँ से। नाग सिंह हुक्मराना तुझे दे रहा, तोड़ दे सारे की हड्डियां हड्डियां। ऊंची आवाज में बोलता जा रहा, देवना साले की मैं तो अपने भाई को, और आज हमारी औकात देख ले। मलखान इतना गुरूर अच्छा नहीं है। मैंने तुमको दूध पिलाया है, 4 भैंसों का दूध पिलाया है। आज मेरे मान सम्मान की बात है, मर जाना है मिट जाना। जमींदार तुम्हें शर्म नहीं आती? आपका खून खून है, हमारा खून पाली। ठहरिए, ठहरिए जमींदार राणा साहब, जमींदार जी ठहरिए। उसका सर फूट गया आपकी लत से, आप मत मारिए, ठहरिए। सिपाही राम सिंह, इसके हाथों में हथकड़ी लगाई जाए, लगा लो हथकड़ी। किसी सूत्र की झोपड़ी नहीं। ऊंची आवाज में बोला तो कसम भगवान की यही जिंदा जमीन में दफन कर दूंगा। ईश्वर की औलाद बने जाओ, मेरी आंखों से दूर कर दो। कहीं मुझे गुस्सा आ गया, इसका दम ही खत्म कर दूंगा। अब मेरे हिरासत में है, अब इसका देखना मेरा काम है। इंस्पेक्टर साहब, जी जमींदार साहब, इसके ऊपर
गांजे का जुर्म लगाना, मेरे यहाँ डकैती का जुर्म लगाना, ताकि इसको औकात पता चल जाए। क्यों नहीं? राणा राज बहादुर सिंह का होता क्या है, उनकी शान क्या है, उनकी यान क्या है। आज हरामखोर मेरी यान और शान को लगा रहा है। जी जमींदार साहब, ऐसा ही होगा। ले जाओ इसे। सिपाही राम सिंह, चलो लेकर इसे, चलो लाकर में डाल दो, चलो चलो। ये भगवान, ये सब मेरे साथ क्या हो रहा है? क्या हो रहा है मेरे मालिक? आज 21 जन्म का बदला मुझसे चुकाया जा रहा है। दुनिया भरी पड़ी है, दुनिया भरी पड़ी है, सहारा नजर न आए। दुनिया बड़ी बड़ी है, सहारा नजर न आए। यहाँ पे भगवान, दुनिया बड़ी बड़ी है, सहारा नजर न आए। साहिल करे हजारों किनारा। इंस्पेक्टर साहब, कहिए जमींदार जी। आपका खर्च हम अभी आज थाने पर आते हैं और आपको देंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। और ये देखना इंस्पेक्टर साहब, कहीं ऐसा न हो कि केस मेरे ऊपर बन जाए। नहीं 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 नहीं, ऐसी धाराएं लगाऊंगा। इसके ऊपर मेरे यहाँ डकैती डालने का इल्जाम लगाना जी जी और गांजा बेचने का। जी, NTPS का। जाओ। जी अच्छा। नाग सिंह, बात हद से ज्यादा गुजर गई है। तुम निकलना गांव में तो सावधानी से निकलना, अपने आप की हिफाजत करना। ठीक है भैया, आओ मेरे साथ, चलिए।